हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। ये क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को जरूर पूरा पढ़ लें। मतलब अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो आप इस पूरे टॉपिक को पढ़कर ही जाएं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन सारे बनते हैं। दोस्तों की पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों के बीच 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 का आयोजन हुआ है? किन दो देशों के बीच? ठीक है, अब देखिए किन दो देशों के बीच हुआ है। आप इसको सिर्फ एक क्वेश्चन न माने, आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ के जाएं, क्योंकि या तो ये पूछेगा कि किन देशों के बीच होता है, या आपसे ये पूछेगा कि ये कहाँ पर हुआ है। तो अगर आप एक बार ये पढ़ लेंगे कि ये किन देशों के बीच होता है, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको करंट अफेयर में सिर्फ ये चीज़ पढ़नी होगी कि इस बार कहाँ हुआ था। तो काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच, भारत और कजाकिस्तान के बीच। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का प्रमुख स्रोत देश है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ से आता है, किस देश से आता है, ये पूछा गया है। आंसर होगा सिंगापुर। सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। आप एक बात आइए, इस समय एलआईसी में कितना परसेंट एफडीआई है? 74%। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत प्रदत्त सब्सिडी को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, एक से दो क्वेश्चन आपके बजट से आने ही आने हैं, तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप बजट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। एक दो क्वेश्चन जरूर आने हैं, एक तो मिनिमम आना है, कभी कभार तो दो तीन भी आ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा सब्सिडी किन चीज़ों को दी गई है, तो वो दी गई है पहले नंबर पे खाद्य को, दूसरे नंबर पे उर्वरक को। तो खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम को सबसे ज़्यादा सब्सिडी बजट 21-22 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है? देखिए, एमएसपी जितनी भी हैं, मतलब मोस्टली गेहूं की, चावल की, मक्का की, 4-5 जरूर याद करके जाएं, और रबी की फसलों की भी और खरीफ की फसलों की भी। तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है इस समय? वो है 1975 रुपये प्रति कुंटल। 1975 रुपये प्रति कुंटल इस समय एमएसपी है किसका? गेहूं का। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, पहली बात तो एससीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसको आप याद रखें, 2001 में। दूसरी बात, एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई है, वो दुशानबे में हुई है। और याद रखिए, आपको जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सार्क हो, इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई है ये भी आपको याद होना चाहिए। संस्थाओं के हेडक्वार्टर या स्थापना वर्ष बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, इस क्वेश्चंस को सिर्फ एक क्वेश्चन ना समझें, आप इनके रिलेटेड जितना टॉपिक है पूरे टॉपिक को पढ़ के जाएं। यानी अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 टॉपिक को पढ़ के जाएं, आपको पक्के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी के अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी के किस जिले में पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? देखिए, लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में। देखिए, प्रयागराज नया नाम है और इलाहाबाद पुराना नाम है, तो दोनों एक ही ऑप्शन है। आपसे फिलहाल पूछा गया है कि किस पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, तो आंसर होगा गोरखपुर में। पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है गोरखपुर में, और अभी प्रयागराज में एक विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कभी हाल ही में किस जिले में प्रथम विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो आंसर होगा प्रयागराज। और आपसे पूछे पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तो आंसर होगा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका द्वारा परीक्षण की गई सुपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कितनी अधिक है?
देखिए अभी अमेरिका ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उसकी गति ध्वनि की गति की कितनी गुनी है? 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी या 6 गुनी? आपका आंसर होगा 5 गुनी। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने ही आना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरे टॉपिक को पढ़ के जाएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो वो आपके लिए आसान है, नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपसे पूछेगा निसार नाम का उपग्रह भारत ने किसके सहयोग से परीक्षण किया है, या निसार उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, IPL 2021 में इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? देखिए अभी IPL हुआ है और पक्का IPL से क्वेश्चन होगा, इसलिए आप पूरे IPL को पढ़ के जाएं। आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। इमर्जिंग प्लेयर किसको मिला है? ऋतुराज गायकवाड़ को, और इसे ही ऑरेंज कैप भी मिली है, ठीक है। ऑरेंज कैप में से मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। अच्छा, इस बार IPL जीता कौन है? वो जीता है चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग। और हारा कौन है, मतलब रनर अप कौन रहा है? कोलकाता नाइट राइडर KKR, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग जीता है, इमर्जिंग प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है, और पर्पल कैप किसे मिली है? वो मिली है पर्पल कैप हर्षल पटेल को, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच कौन रहा? फाफू डे प्लेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी सीधे खाते में डालने की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने किसानों की बिजली सब्सिडी सीधे खाते में डालने की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में CO2 उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? देखिए पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, चाहे वो करंट अफेयर का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब तो 4-5 क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सारे आने चाहिए। आंसर कह रहा है कि CO2 उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आंसर होगा 5.8%। CO2 उत्सर्जन में कमी आई है 5.8%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली अवार्ड किसे मिला? देखिए फिल्म फेयर में 3-4 चीज़ें आप याद रखिए कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म फ्रेंडली स्टेट। तो वो कौन है? वो है सिक्किम। सिक्किम को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बेस्ट एक्टर 2 लोग रहे हैं इस बार, एक आपका मनोज वाजपेयी जी और दूसरा धनुष। एक्ट्रेस में कंगना रनौत रही हैं, और फिल्म फ्रेंडली जो स्टेट रहा है वो सिक्किम रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 के सम्मानित विजेता कौन है? CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? सत्या नडेला, दिया मिर्जा, एलेक्सी नवलनी या सतीश रेड्डी? तो आपका आंसर होगा सत्या नडेला, ठीक है। सत्या नडेला को मिला है पुरस्कार CK प्रहलाद पुरस्कार। देखिए एक क्वेश्चन पुरस्कार से आना है, तो आप पुरस्कार के टॉपिक को भी पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है। एक दिया मिर्जा को उसमें और याद रखिए, एक पर्यावरण में पुरस्कार होता है चैंपियंस ऑफ चेंज, चैंपियंस ऑफ चेंज। ये अवार्ड दिया मिर्जा को मिला है, इसलिए दिया मिर्जा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? प्रशासन गांव के संग अभियान। देखिए फिर से आपसे कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ना समझें, आप इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ के जाएं। 2 योजनाएं आपसे पूछेगा ही एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आपके परियोजना योजना से आएंगे, चाहे वो एक राज्य की हो, एक केंद्र की हो, चाहे वो दोनों राज्यों की हो या दोनों केंद्र की हो, योजना से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं।
तो प्रशासन गांव के संग किसके साथ है? बिहार में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बंगाल। तो आपका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सऊदी अरब के, इथोपिया के, श्रीलंका के, म्यांमार के। तो श्रीलंका, म्यांमार आपको पता ही है, इसमें नहीं होंगे। आंसर है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया के अबी अहमद अली प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कार्टून चरित्र को नमामि गंगे का शुभंकर घोषित किया गया है? नमामि, देखिए ब्रांड एम्बेसडर हो गए या शुभंकर हो गए, ये सारी चीज़ें आप याद करके जाएं। देखिए एक ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता है, अगर वो नहीं पूछा गया तो शुभंकर पूछा जाएगा। चाहे इसका हो गया, चाहे भी ओलंपिक हुए हैं जिसमें पैरालंपिक, ओलंपिक, इनके शुभंकर आपको पता होने चाहिए। तो आंसर होगा चाचा चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको आर ओ के बारे में कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।